तो न्यू यमुना पुल से यमुना के विकराल रूप का दर्शन करके मैं निकल पड़ा हूँ अपने गंतव्य की तरफ, जो है गढ़वा किला। तो लोगों से पूछता हुआ और हल्की बारिश का आनंद लेता हुआ मैं चल पड़ा था गढ़वा किला की तरफ। तो रास्ते में मैंने फ्लाईओवर क्रॉस किए, रेलवे क्रॉसिंग भी क्रॉस की और टोल नाके से होता हुआ मेरा सफ़र ऐसे चलता रहा। ब्यूटीफुल से नज़ारे मेरे आसपास थे, कुछ पहाड़ियाँ दिख रही थी, चारों तरफ हरियाली ही थी, लेकिन बीच में मूसलाधार बारिश स्टार्ट हो गई और मुझे बीच में रुकना पड़ा। नहीं, कैमरा देख रहे थे ना, तुमको भी कैमरा देख ले। तो बारिश थम चुकी है और धूप निकल रही है हल्की हल्की, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी भी साथ में। दाएं साइड में प्रतापपुर कोहनिया के लिए एक रोड जाती है और यही रोड गढ़वा किला तक भी जाती है। आसपास टिले भी हैं और सालों पहले यहाँ क्या क्या होगा किसी को पता नहीं है। चट्टानें हैं, शंकरगढ़ का इलाका है, पथरीली इलाका है। यहाँ देखिए पत्थर से बाउंड्री बनाई गई है, तो पत्थर की कमी नहीं है यहाँ पे। लोगों ने अपने घर की बाउंड्री और खेतों की बाउंड्री पत्थर से कर रखी है। तो ये है रास्ता गढ़वा किला जाने का, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। बरसात के बाद पूरा किला धुल चुका है। तो एक ये कुआं है जो द्वार पे ही है और ये है गढ़वा का किला। गढ़वा का किला जिस स्थान पर स्थापित किया गया है वो एक प्राकृतिक रूप से सूखी हुई झील है, इसीलिए आपने देखा सामने एक कुआं है और अंदर 2 जलाशय हैं जिसमें पानी की प्रचुरता रहती है। ये एक पंचकोड़ी प्रस्तरशिला खंडों से निर्मित परकोटा है जिसके अंदर कुछ प्राचीन मंदिरों के अवशेष विद्यमान हैं। इसकी ऊंची रक्षा प्राचीर गढ़वा दुर्ग को सुरक्षात्मक स्वरूप प्रदान करती है। इस दुर्ग का निर्माण 12 के बघेल राजा विक्रमादित्य द्वारा सन 1750 ईस्वी में करवाया गया था। इस स्थान से प्राप्त प्राचीनतम अवशेष गुप्तकालीन हैं, जिसमें मंदिरों के स्थापित अवशेष भी इस स्थान से चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के काल के साथ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अभिलेखों के माध्यम प्रतीत होता है कि स्थान का प्राचीन नाम भट्टग्राम था, जो गुप्त काल में एक समृद्ध नगर था। किले के पश्चिमी भाग में गर्भगृह और स्तंभों पर आधारित मंडपयुक्त मंदिर तथा पूर्वी भाग में 2 जलाशय विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ मध्यकालीन अनेक भवनों के अवशेष भी दर्शनीय हैं। गढ़वा, रामनगर तथा रिखियान से बड़ी संख्या में प्राप्त मूर्तियाँ जो गुप्त काल से लेकर मध्यकाल तक से संबंधित हैं, यहाँ मूर्तिशाला में विद्यमान हैं। इट इज स्टोन enclosure ऑफ पेंटागोनल फॉर्म अराउंड अ ग्रुप ऑफ एंशिएंट टेम्पल्स। तो इंग्लिश में जो भी है वो आप पढ़ लीजिएगा। हुआ है इसके हिसाब से ये पहले भट्टग्राम के नाम से जाना जाता था और इसे बघेल राजा विक्रमादित्य ने 1750 में इसके चारों तरफ बाउंड्री बनवाई। पहले इसके अंदर मंदिर थे और अभी भी इसके अंदर मंदिर ही है। इसमें कुछ जलाशय भी हैं, तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। मुख्य मंदिर है और ये कुछ अवशेष हैं, तो वो जलाशय हैं आसपास दोनों साइड में। तो अभी भी इसमें पानी है और बरसात हुई है तो कुछ पानी और आया होगा। चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, एक सीढ़ी यहाँ से जाने के लिए है।
तो ये एक संग्रहालय है जिसमें जो मूर्तियों के अवशेष मिले थे वो यहाँ रखे गए हैं। दोस्तों, पहले इस जगह का नाम भट्टग्राम था और आसपास के गांव से और इस जगह से जो मूर्तियां मिली हैं वो इस संग्रहालय में संग्रहित की गई हैं। संग्रहालय में ही भगवान विष्णु की पद्मासन मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति मौजूद है। श्री विष्णु व उनके दशावतार की विशाल प्रतिमा भी है जो तकरीबन 8 फीट ऊंची है। यहाँ पर मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह, बराह अवतार के साथ राम अवतार और परशुराम आदि अवतारों की पत्थरों से बनी मूर्तियां भी हैं। विदेशी आक्रांतों द्वारा इस मंदिर को काफी हानि पहुंची, जिसका सबूत यहाँ बिखरे हुए ध्वंसावशेष है। खंडित मूर्तियां हैं। ये खंडित मूर्तियां भी भव्यता का एहसास करा रही हैं। तो कुछ प्रस्तर निर्मित मूर्तियां भी हैं यहाँ पे, साबूत हैं और खंडित भी हैं। एक संग्रहालय बना दिया गया मूर्तियों के लिए। ये जो किला है ये गुप्तकालीन स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। प्रांगण का शिवालय अलंकृत पत्थरों से सज्जित है, परंतु इसके अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है और पत्थर के इन स्तंभों पर संस्कृत में लेख भी लिखे हुए हैं। ये प्रांगण में ही काफी बड़े सभाकक्ष और राजनिवास जैसे विशाल भवन का भग्नावशेष भी है। इस सभाकक्ष में 5 द्वार हैं जिसके खंभे सजावटी हैं। सभाकक्ष की छत अब मौजूद नहीं है। बताते हैं कसौटा खानदान कंधार देव के 12वें वंशज हुकुम सिंह ने किले का जीर्णोद्धार कराया था। बाद में हुकुम सिंह के पुत्र शंकर सिंह ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया। और कुछ किले का जो हिस्सा है ये यहाँ पे जंगल बन चुका है। उधर भी एक भवन का अवशेष दिख रहा है। इसमें पेड़ उग गए हैं, झाड़ियाँ उग गई हैं। तो ये कुछ अवशेष और हैं। बाकी इधर आप देख सकते हैं जो एक मेन मंदिर है, जलाशय है और वहाँ पे एक संग्रहालय बना है जो भग्नावशेष का है। और एक यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर का द्वार है। यहाँ से भी एक जलाशय में जाने का रास्ता था, लेकिन आप हालत देख सकते हैं क्या हो गई है। यहाँ पे एक पेड़ है बस और चारों तरफ बाउंड्री है। तो ऊपर से देखने पे आप इसकी पूरी बाउंड्री देख सकते हैं। एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है ये। यहाँ पे भी कुछ मूर्तियों और भवनों के ध्वंसावशेष हैं। एक वो मेन परकोटे वाली दीवार है और एक ये अंदर वाली दीवार है। यहाँ एक सीढ़ी बनी हुई है
शायद ऊपर जाने के लिए थे, लेकिन अब तो भवन ही नहीं रह गया है, तो सीढ़ी का भी कोई काम नहीं है। अब एक देखिए आप, जो वो सामने वाली दीवार है वो मेन दीवार है, और उसके अंदर एक भवन की दीवार है। ये सीढ़ी बनी हुई है यहाँ ऊपर चलने के लिए, लेकिन जो भवन है वो टूट चुका है, तो अब बस सीढ़ियाँ रह गई हैं। ये ध्वनिशावशेष हैं भवन के। तो आप देख सकते हैं ये पूरा भग्नावशेष है एक भव्य मंदिर का। पीछे हमारा राष्ट्रीय झंडा, और ये सारे भवनों के अवशेष हैं। मंदिर था कभी यहाँ पे, जिसको इस बड़ी सी दीवार से घेरा था राजा विक्रमादित्य ने। तो एक पूरा लुक दिखाते हैं आपको। चलते हुए दिखाते हैं। और मैं यहाँ पे चल रहा हूँ बाउंड्री के ऊपर चढ़ के। तो छोटा सा ही है, लेकिन ये एक बहुत पुरानी विरासत है, गुप्तकालीन विरासत है, जिसे संरक्षित किया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको संरक्षित किया गया है। तो चलते हैं यहाँ से, नीचे उतरते हैं। एक मंदिर है वो, उसको देखते पहले। तो यहाँ पे बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए यहाँ पे एक नाली बनाई गई है, जिसका पानी जलाशय में जाता है। निर्माण कला का भी अद्भुत नमूना है ये। और ये एक मेन मंदिर है, जिसमें अब कोई मूर्ति नहीं है। सामने दो जलाशय हैं। इस मंदिर को देख के मुझे खजुराहो की याद आ रही, क्योंकि मैं खजुराहो जा चुका हूँ। वहाँ का भी जो प्रस्तर निर्मित मूर्तियाँ थीं और जो भवन थे, वो सारे ऐसे ही थे। डिज़ाइन बड़ी अच्छी है इनकी। गुप्तकालीन सारे मंदिर हैं यहाँ पे, और जो खजुराहो के मंदिर हैं वो भी गुप्तकालीन थे। तो सिमिलरिटी तो होनी चाहिए। तो यही मेन मंदिर है, लेकिन इसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है। अब सारी मूर्तियाँ हटा दी गई हैं, यहाँ कोई पूजा नहीं होती है। बस एक भवन है, ये गर्भगृह है, आसपास संरक्षित इलाका है। अब यहाँ पूजा भी नहीं हो सकती, क्योंकि संरक्षित इलाके में पूजा नहीं हो सकती है। Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. ये बहुत भवन, इसके ऊपर जाने का रास्ता भी है। यहाँ से भी पूरे इस प्रांगण का पूरा दृश्य आ जाता है। ये मेन मंदिर है। इसके दोनों सामने जलाशय बने हुए हैं। एक जलाशय ये है और एक जलाशय वो है। तो मंदिर है, उसके सामने एक जलाशय है, और ये दूसरा जलाशय। इसकी स्थिति कुछ अच्छी है इस वाले जलाशय के मुकाबले। और ये एरिया जो है पूरा टूट चुका है। वहाँ पे बारिश के बाद सांप बिच्छू भी निकल सकते हैं, तो वहाँ जाना अभी सिक्योरिटी गार्ड ने अलाउ नहीं किया है। मैंने ऊपर से चढ़ के दिखाया था आपको। एक ये ऊपर सीढ़ी से जाने का रास्ता है। दूर की प्राचीर है। अगर कोई हमला होता है तो यहाँ से
बंदूकें निकालने का एक है। और अगर आप पुराने ज़माने की अगर लड़ाई करनी होती थी तो वहाँ से तीर मारते थे। यहाँ से भी एक अच्छा व्यू है इस गढ़वा किले का। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। दोनों जलाशय दिख रहे हैं। ये मंदिर है। वो भग्नावशेष हैं भवन के। जो बचा हुआ इलाका है वो बस इतना ही है, बाकी आगे भग्नावशेष हैं सारे। तो अब निकलने का वक्त हो गया है, तो इस गढ़वा किले को अलविदा कहते हैं। एक लास्ट व्यू ले लेते हैं इसका। इस सामने एक कुआं है, राष्ट्रीय झंडा, सामने तुर्क। तो प्रस्थान करने का वक्त हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं। यहाँ लिखा हुआ है गढ़वा। रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। पहले मुझे लगा ये वाला रास्ता है, वो किला भी दिख रहा था साथ में।